आईएएस अधिकारी विक्रांत वर्मा की, जो सिस्टम से निराश होकर एक अनूठा रास्ता चुनते हैं। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए वे भिखारी बन जाते हैं। शुरुआत, अन्याय के खिलाफ आवाज। कहानी की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट से होती है, जहां आईएएस विक्रांत वर्मा जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला उन्हें बताती है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और उनकी जमीन छीन ली गई है। विक्रांत जब सरकारी फाइलें खंगालते हैं तो उन्हें मंत्री विजय सिंह के दस्तखत फर्जी लगते हैं। वे तुरंत मंत्री के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। सिस्टम का दबाव और एक नया रास्ता। विक्रांत के ऑफिस में मंत्री विजय सिंह का फोन आता है, जो उन्हें धमकी देते हैं, बहुत उड़ रहे हो वर्मा, अब नीचे लाना पड़ेगा। जल्द ही विक्रांत का ट्रांसफर आदेश आ जाता है और मुख्यमंत्री भी आंखें फेर लेते हैं। सिस्टम के इस दबाव से विक्रांत निराश नहीं होते। उनकी बहन अंशिका, जो एक एनजीओ चलाती हैं, उन्हें बताती हैं कि मंत्री ने उनके एनजीओ को भी धमकाया है। ये सुनकर विक्रांत फैसला करते हैं, अब इस सिस्टम को बाहर से तोड़ूंगा। वे छुट्टी पर चले जाते हैं। भिखारी का भेष और सच्चाई की तलाश। विक्रांत एक नया रूप धारण करते हैं, लंबी दाढ़ी, फटी धोती और खिचड़ी बाल। वे शहर के प्रसिद्ध मंदिर में एक भिखारी बनकर रहने लगते हैं। वे भीख मांगते हैं और चुपचाप लोगों की बातें सुनते हैं, ताकि सिस्टम की जमीनी हकीकत को समझ सकें। मंदिर के पिछले हिस्से में उनकी दोस्ती बुजुर्ग भिखारी रघु से होती है, जो विक्रांत की बातों में आग महसूस करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं। सबूत इकट्ठा करना और सहयोगियों की मदद। विक्रांत मंत्री विजय सिंह के बंगले में भी भीख मांगने जाते हैं। धीरे धीरे वे ड्राइवर, गार्ड और नौकर से दोस्ती करते हैं। उनके पास एक छोटा कैमरा होता है, जिससे वे हर बात रिकॉर्ड करते हैं। हर रात वे ये डेटा अपनी बहन अंशिका को भेजते हैं। अंशिका उन्हें खोजी पत्रकार शिवानी शर्मा से मिलवाती हैं, जो सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का वादा करती हैं। अगर सच्चाई है तो मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। खतरा और डीएसपी अनिल ठाकुर का साथ। मंत्री विजय सिंह को शक होता है कि कहीं से जानकारी लीक हो रही है और वो अपने गुंडों को मंदिर और एनजीओ के आसपास भेजता है। एक रात गुंडे विक्रांत पर हमला करते हैं, लेकिन रघु उन्हें बचाकर मंदिर के तहखाने में छुपा लेते हैं। विक्रांत को अपने पुराने दोस्त डीएसपी अनिल ठाकुर से मदद मिलती है, जो उनसे कहते हैं, मैं सिस्टम में हूं लेकिन तेरे साथ हूं। वे मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं और उनकी वैधता की जांच करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और पर्दाफाश। अंशिका, शिवानी और अनिल मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। उनके पास डेटा, क्लिप, डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें, सभी सबूत तैयार होते हैं। मंत्री विजय सिंह मीडिया मालिकों को धमकाते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिवानी डरती नहीं है और लाइव कवरेज का फैसला करती हैं। प्रेस क्लब में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। शिवानी और अंशिका रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज और वीडियो के साथ सच्चाई सामने लाते हैं, जिससे पूरा प्रदेश हिल जाता है। फिर मंच पर विक्रांत आते हैं, अपने फटे कपड़े हटाते हैं और घोषणा करते हैं, मैं आईएएस विक्रांत वर्मा हूँ। मैं भिखारी बनकर इस सच्चाई तक पहुंचा। मीडिया और जनता, हर कोई अवाक रह जाता है। न्याय की जीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीएसपी अनिल ठाकुर मंत्री के घर छापा मारते हैं और उन्हें हथकड़ी लगाते हुए कहते हैं, ये कानून का नहीं, न्याय का वारंट है। एक साल बाद विक्रांत रघु के नाम पर एक पुनर्वास केंद्र खोलते हैं, ये कहते हुए, जो मुझे सहारा दे गया, अब वो सैकड़ों को सहारा देगा। अंतिम संदेश। कहानी का अंत उसी मंदिर में होता है, जहां एक बच्चा रघु से पूछता है, दादाजी, क्या हर भिखारी ऐसा होता है? रघु मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कभी कभी भिखारी नहीं, भगवान भीख मांगने आता है न्याय के लिए।